कौन होगा एशिया का किंग, इसका इंतजार अब बहुत ज्यादा नहीं रह गया। नमस्कार, मेरा नाम है मुकुंद। हमारे साथ हैं केशव जी और आपका खास वो बुलेटिन, खास वो शो जिसका नाम है रन बोले तो। आपने देखा किस तरह से टीम इंडिया ने कल एक कड़ी मशक्कत की श्रीलंका के खिलाफ। वो एक बेहतरीन रोमांचक मुकाबला नजर आया। हालांकि फाइनल में केशव जी एंट्री टीम इंडिया को बहुत पहले मिल गई थी, पर कल का मुकाबला बेहद खास रहा। खास हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब हमें भिड़ना है। रविवार का दिन होगा, दुबई का ग्राउंड होगा और पाकिस्तान से मुकाबला है। दो मुकाबले में पटकनी हमने दी है, लेकिन इस चर्चा का ही मैं कहूँगा कंसर्न से हमें बात करनी चाहिए कि क्या वो कमियां, क्या वो खामियां हम देख पा रहे हैं टीम इंडिया में, जिनको अगर सुधार लें तभी बेहतर है। वरना वो जो एक खराब दिन होता है ना, जो आपकी सारी मेहनत पे पानी बिल्कुल। फेर देता है, वो कल हो सकता है। बिल्कुल मुकुंद, खूबियों और खामियों पर हम बाद में आएंगे। पहले थोड़ा जिंक्स पे भी बात कर लेते हैं। हम्म। वैसे आईसीसी टूर्नामेंट्स में इंडिया का पलड़ा भारी रहा है पाकिस्तान के बिल्कुल। खिलाफ। लेकिन जब फाइनल में ये टीमें दोनों आपस में भिड़ी है, पड़ोसी टीमें, 10 में से केवल 3 बार इंडिया जीत पाई है फाइनल में, 7 बार बड़ी बात है। पाकिस्तान जीता है। तो जी। पाकिस्तान का पलड़ा फाइनल में भारी रहा है। हालांकि ये वो पाकिस्तान की टीम नहीं है जो जीता करती थी। बिल्कुल। पिछले काफी सालों से आप अगर देखेंगे तो पाकिस्तान की टीम का प्रदर्शन औसत दर्जे का हो गया है, जबकि इंडिया ने अपने प्रदर्शन में लगातार निखार लाया है। हम्म। और ये बात हमेशा लोग कह रहे थे कि अभी जो सूरमा है, तेंदुलकर हैं और गांगुली हैं, द्रविड़ हैं, लक्ष्मण हैं, ये चले जाएंगे तो क्या होगा। फिर वो चले गए तो विराट कोहली हैं, रोहित शर्मा हैं, रविंद्र जडेजा हैं, वो चले जाएंगे तो क्या होगा। लेकिन जो सक्सेशन प्लान है इंडिया क्रिकेट में, ये बहुत ही सॉलिड है। बहुत बिल्कुल। रोहित शर्मा गए हैं, अभिषेक शर्मा रन बरसा रहे हैं, जी। रविंद्र जडेजा चले गए हैं, अक्षर पटेल उनकी कमी खलने नहीं दे रहे हैं। तो जो शुभमन गिल हैं, हाँ किंग जी। कोहली नहीं है तो प्रिंस गिल हैं। वो एंकर रोल एक हम बड़ी चर्चा थी। हाँ केशव जी, तो आपने अच्छा जिक्र कर हाँ, दिया ये सक्सेशन गिल प्लान का। जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है, बहुत ही हम्म। मजेदार है। और इसलिए इंडियन क्रिकेट की जो फैनशिप है वो भी बढ़ रही है, क्योंकि सितारों की यहाँ पर कमी नहीं है। एक सितारा अस्त होता है, दूसरा उससे पहले तैयार हो जाता है चमकने के लिए, और चमकता है क्रिकेट के मैदान में। बहरहाल खूबियों और खामियों पर अगर हम बात करें जी। तो देखिए, हम ऑर्डर में देखने की कोशिश करते हैं। टॉप ऑर्डर, अभिषेक शर्मा कमाल के फॉर्म में है, एकदम बिल्कुल। प्रचंड फॉर्म जिसे कहते हैं, उनका वही चल रहा है। और वी विश, मैं अभी फिंगर क्रॉस रखते हैं कि ये प्रचंड फॉर्म उनका चलता रहे, कम से कम कल तो उनका बल्ला फाइनल और मुकाबला। जोर से बोले। लेकिन गिल का बल्ला लगभग खामोश ही रहा है। यह एक कॉन्सर्न हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि बेस्ट फॉर द लास्ट उन्होंने बचा के रखा हो। बिल्कुल। हालांकि जो शॉट्स उन्होंने लगाए हैं, बड़े आकर्षक शॉट्स लगाए हैं। गिल के शॉट्स हमेशा ही दिलकश होते हैं। जी। लेकिन एशिया कप की जहाँ तक बात है, अभी तक टूर्नामेंट में उस तरह से खुल के खेल नहीं पाए हैं और उनकी बड़ी पाली अभी तक आई नहीं है। यह एक है कॉन्सर्न नंबर 1। हम्म। लेकिन सबसे बड़ा कॉन्सर्न अगर मेरी नज़र में पूछे तो कैप्टन सूर्य कुमार यादव की बल्लेबाजी का है। इसके कारण भी हो सकते हैं। हालांकि पाकिस्तान के खिलाफ जो पहला मैच हुआ था एशिया कप में भारत का, उसमें उन्होंने ठहर के बैटिंग की थी, अच्छे रन बनाए थे और विजयी शॉट भी लगाया था। उसके बावजूद कई मौकों पे उनका बल्ला लगभग खामोश रहा है, चल नहीं पाया उस अंदाज में जिस तरह से वो 360 डिग्री शॉट्स खेलते हैं। हालांकि जो डायमेंशन है यूएई के मैदानों का, वो थोड़ा सा अलग है, भारतीय मैदानों की तरह नहीं है, बड़े ग्राउंड्स हैं। इन सभी वजह से भी, और दूसरी बात, एक चीज़ ट्रू लीडरशिप दिखती है सूर्या में। हम्म। वो बैटिंग ऑर्डर में अपने आप को पीछे करके जो यंगस्टर्स हैं उनको बैक करते हैं, उनको वो ऊपर भेजते हैं। तो बैटिंग ऑर्डर फिक्स नहीं होने की वजह से भी कई बार आपके परफॉर्मेंस में बिल्कुल। उतार चढ़ाव अब आता है। जब T20 फॉर्मेट की बात है केशव जी, तो बहुत ज़्यादा बिल्कुल वहाँ सोचने समझने और चूज करने का मौका नहीं मौका था। नहीं रहता है। लेकिन हैविंग सेड दैट, सूर्य कुमार यादव जिस तरह के प्लेयर हैं और जो अनुभव उनके पास है, जो टेम्परामेंट है, हम्म। इट मेक्स हिम अ स्पेशल प्लेयर। और श्योर। हम लोग इंडियन फैंस भी ये चाहेंगे कि कल सूर्या का बल्ला भी खूब बोले, गर्जना करे, सूर्य की तरह एकदम प्रखर और प्रचंड होके वो भी आए। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो संजू सैमसन ने एक मैच में अच्छी बल्लेबाजी की है, लेकिन उन्हें भी बहुत ज़्यादा बैटिंग का मौका नहीं मिला है। उसके बाद शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या, ये दोनों आप, और अक्षर पटेल, ये तीनों आपके बेशकीमती ऑलराउंडर्स जी। हैं। ये अपने दिन पे किसी भी मैच का पाशा पलट सकते हैं। और हार्दिक पांड्या तो वंस इन अ लाइफ टाइम टाइप के प्लेयर हैं।
जिस तरह से वो 3 डायमेंशनल प्लेयर हार्दिक पांड्या को कह सकते हैं आप, बैटिंग में, बॉलिंग में, फील्डिंग में, जहां भी होते हैं अपना 200% देते हैं, जी जान लगा देते हैं, और साथ ही किसी भी समय मैच को पलटने का मादा रखते हैं। लेकिन अगर बैटिंग लाइनअप की बात करें तो हार्दिक पांड्या ने भी अभी उस तरह का कोई करिश्माई प्रदर्शन नहीं किया, हालांकि मौके भी बहुत कम रहे हैं, उन्हें 1-2 गेंदे खेलने का मौका मिला, और जब भी वो बैटिंग करते हैं अच्छे करारे शॉट्स लगाते हैं, और उनके हवाई शॉट्स के अतिरिक्त जो ग्राउंडेड शॉट्स हैं उनके, वो भी बड़े अटैकिंग होते हैं और काफ़ी रन बटोरते हैं वो उस पर। जाहिर तौर पर केशव जी, लेकिन सूर्या की आपने बात की, सूर्या के पास एक अच्छा मौका है, फाइनल मुकाबला है, कह सकते हैं एक दूसरे शब्दों में कि पाप धुल सकते हैं, जो लगातार ट्रोलिंग भी चल रही है उनकी सोशल मीडिया पे कि ये कोटा वाले कैप्टन है, श्रेयस अय्यर को जगह मिलनी चाहिए थी, वो क्यों ना आए। खैर, उससे भी ज़्यादा एक उनका बयान जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया था कि आप ये राइवलरी कहना बंद कर दीजिए, इंडिया पाकिस्तान के बीच कोई राइवलरी नहीं है। अगर आपने 20 मैच खेले हैं, 7-8 अगर आपके ये आंकड़े नज़र आ रहे हैं या फिर आधे आधे हैं, तब आप राइवलरी कीजिए, लेकिन 2 मैच, 10 मैच, उसके जवाब में शाहीन अफरीदी कहते हैं कि फाइनल में देख लेंगे। नहीं, ये देखिए, ये क्रिकेट मैच संभावनाओं का होता है, और ये फ्लूक से जीत जाए ये हो सकता है। हम मैच खत्म होने से पहले किसी भी नतीजे का प्रिडिक्शन नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आंकड़े देखें तो हमने फाइनल मैचेस की बात की, फाइनल में पाकिस्तान का पलड़ा भारी रहा है, हो सकता है इधर या उधर, लेकिन इससे एक मैच जीतने से, चाहे वो फाइनल मैच ही क्यों नहीं, हालांकि उसकी टीस होती है। जैसे अगर फाइनल मैच की बात करें तो 2023 अभी लोगों को भूला नहीं होगा। बिल्कुल। इंडिया एक तरह से उनका जो विजय रथ था वो फाइनल में ही जाके रुका। वो हर मैच जीतते आ रहे थे फाइनल से पहले, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराया था फाइनल से पहले, लेकिन फाइनल में उनका मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होता है और वहां पर कप उठाने का सौभाग्य ऑस्ट्रेलिया को मिलता है। इंडियन टीम के खाते में मायूसी आती है। तो एक मैच हो सकता है, कल कुछ भी हो सकता है, लेकिन उससे सूर्या ने जो कहा है वो डेटा बैक्ड है, उसका कारण स्पष्ट है। वो जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। अगर आंकड़े आप देखें तो उसी तरह के हैं। 10 में से 2 मैचेस उन्होंने, पिछले एक्चुअली 13 मैचेस जो इंडिया और पाकिस्तान के हुए हैं उसमें से केवल 2 मैचेस T20 में पाकिस्तान ने जीता है, 11 मैचेस इंडिया ने जीते हैं। तो राइवलरी तो ऑफ कोर्स नहीं है, राइवलरी तो ऑफ कोर्स नहीं है, लेकिन केक वॉक भी नहीं कह सकते हैं। जिस तरह के की टीम, पाकिस्तान की टीम हमेशा अनप्रिडिक्टेबल रही है, ये एक उनकी खासियत भी है और एक उनकी कमजोरी भी है। अनप्रिडिक्टेबल इस सेंस में है कि अभी 2 मैच हार के आए हैं और बुरी तरह से हार के आए हैं, दोनों मैच इंडिया से। फाइनल में दरअसल जो गणित ही रखा गया, जिस तरह से टीम का संयोजन रखा गया है एशिया कप में, वो बड़ा ही अजीबोगरीब है। शायद मुकुंद, ये पहली बार होगा कि 2 टीमें एक छोटे से टूर्नामेंट में 3 बार आमने सामने आ रही है। बिल्कुल। अपने आप में ये फिक्सचर आज इस पूरे टूर्नामेंट में पहली बार दरअसल ये विश्व रिकॉर्ड है ये। हाँ, दूसरे तरीके का नजर आया। और अमूमन उम्मीद केशव जी यही लगाई जा रही थी कि फाइनल में इंडिया पाकिस्तान नजर आने वाले हैं। एक बार नहीं, अब 3 बार आप लगभग भिड़ते नजर आएंगे। तमाम वो राजनीतिक बयानबाजियां हैं, कंट्रोवर्सी है, हैंडशेक हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो सब अभी तक चल ही रहा है। लेकिन वही जिस एक खराब दिन की मैं बात कर रहा था, उस एक खराब दिन से कैसे बच पाएंगे? क्विक कमेंट में चाहूंगा। गलतियां तो टीम इंडिया से भी हो रही है, कल भी 200 रन बन गए हैं श्रीलंका की तरफ से। गलतियां टीम इंडिया ने छोटी छोटी नहीं, बड़ी गलतियां की है इस पूरे टूर्नामेंट में। अगर टीम इंडिया की कैचिंग देखें आप, बिलो एवरेज है। 43% मौके इन्होंने गंवाए हैं अपने आप में। आधे से ज्यादा कैच छोड़े हैं, सुना है अक्सर। हाँ, कैचेस विन मैचेस, और आधे से ज्यादा कैच अपने टपका दिए हैं। तो फील्डिंग एक बड़ी समस्या है, और खास करके जो यूएई के ग्राउंड्स हैं, बड़े ग्राउंड्स हैं इंडिया के मुकाबले, वहां पर हवा में मौके आते हैं आपके पास, और हाफ चांस को आपको फुल चांस में कन्वर्ट करना पड़ता है। वहां पर अगर आप मौके गिरा रहे हैं तो ये आपके लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है। और कल के दिन देखिए, सुपर ओवर में जाके हम जीते हैं, तो कल का मैच भी बराबरी पर ही छूटा, और उसमें भी मतलब काफ़ी कैचेस छूटे हैं कल के मैचेस में भी, कल के मैच में भी, और इससे पहले भी जो मैचेस हुए हैं उसमें भी। फील्डिंग ग्राउंड पे भी इंडिया की औसत रही है। इंडियन टीम ऐसी फील्डिंग के लिए नहीं जानी जाती है पिछले 2 दशक में। बिल्कुल। जब से युवराज सिंह, मोहम्मद कैफ और सुरेश रैना जैसे फील्डर्स आने लगे टीम इंडिया में, इनकी फील्डिंग काफ़ी हाई क्लास हो गई थी। और उसके बाद भी विराट कोहली जैसे फील्डर, हार्दिक पांड्या अभी भी टीम के हिस्सा हैं, अक्षर पटेल अच्छे फील्डर्स हैं, खुद कैप्टन सूर्या का कैच अभी तक किसी को नहीं भूला होगा, जो मेरे ख्याल से 1.5 साल पहले T20 वर्ल्ड कप में उन्होंने वेस्ट इंडीज में पकड़ा था और इंडिया को वर्ल्ड चैंपियन छोटे फॉर्मेट का बनाया था। बिल्कुल। वो अविश्वसनीय था।
ऐसे फील्डर्स के रहते हुए भी अगर आपका प्रदर्शन फील्ड पे बिलो एवरेज रह रहा है, औसत से भी नीचे रह रहा है फील्डिंग में, तो ये एक थोड़ी सी चिंता की भी बात है, थोड़ी शर्म की भी बात है। मुझे लगता है कि जो इंडियन फील्डर्स हैं और फील्डिंग कोच जो है वो इस पर काफ़ी काम कर रहे होंगे, और कल के मैच में कम से कम ऐसा ना हो, क्योंकि अगर फाइनल में स्नायु तंत्र का भी बहुत बड़ा रोल होता है। बिल्कुल ये आम मैचेस की तरह ही है, लेकिन आम मैचेस से अलग भी है जी। आम मैच में क्या होता है कि अगर आप एक मैच हार गए हैं तो फिर भी आपके लिए मौके हैं। जैसे पाकिस्तान इंडिया से ही 2 बार हारा है, फिर भी वो फाइनल खेल रहा है। इंडिया सारे मैचेस जीत के आ रहा है, लेकिन फाइनल की हार उसके सपने को चकनाचूर कर सकता है। बिल्कुल आखिरी पड़ाव बहुत मायने रखता है। 2023 का वो 19 नवंबर याद है, हम सबको याद है कि वो 11 मैचेस जीतने के बाद आखिरी जो हार थी उसने ट्रॉफी छीन ली थी। बिल्कुल टीम इंडिया चाहेगी कि अब तमाम जो गलतियां हुई है, मैं एक और जोड़ दूं केशव जी, कल वाला मुकाबला मैं कह सकता हूं टीम इंडिया को एक कहीं ना कहीं संकेत दे दिया गया कि लापरवाही नहीं चाहिए, और एक अच्छा मैं कह सकता हूँ कि 200 रन दोनों टीम लगभग बना पाई। आपकी बॉलिंग का टेस्ट हो गया। बेशक कल बुमराह टीम में नहीं थे, लेकिन बुमराह भी पूरे टूर्नामेंट में बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं रहे हैं। तो आपकी डिपेंडेंसी अगर आप कहें कि सिर्फ बुमराह आपको मुकाबले जिता दें, तो ये कहना भी बहुत सही नहीं होगा। हालांकि अगर जहां तक गेंद से मैच जिताने की बात करें, जी। इस पूरे टूर्नामेंट में बुमराह ऑफ कलर जरूर दिखे हैं, लेकिन एक दिन उनकी वापसी के लिए काफ़ी होगा। हालांकि मैच अगर 3 मैचेस जो उन्होंने खेले हैं देखें तो रन उन्हें एक ही मैच में पड़ा है, विकेट नहीं मिला है, और इसी से लगता है कि बुमराह का प्रभाव उस तरह का नहीं हो पाया है इस टूर्नामेंट में। लेकिन वापसी के लिए एक ओवर काफी होता है, और बुमराह जिस तरह के हाई हैं काफी, उन्होंने सेट किए हैं अपने ही बिल्कुल पैमाने, जिस तरह के बॉलर हैं, और इनफैक्ट अगर मुझे किसी प्लेयर पे दाव लगाना होगा तो कल मैं 2 प्लेयर्स पे दाव लगाना पसंद करूंगा। एक बुमराह उसमें ऑफ कोर्स होंगे, क्योंकि बुमराह के लिए एक ओवर काफी है, वो उसमें पाकिस्तान की कमर तोड़ के रख सकते हैं। और अगर दूसरी तरफ मुझे दाव लगाना होगा तो मैं शुभमन गिल पे लगाऊंगा। शुभमन का बल्ला मुझे लगता है कल जरूर बोलेगा। बिल्कुल जैसे कि केशव जी ने शुभमन पर उम्मीद जताई है, और वो एंकर रोल की ज़रूरत टीम को हमेशा से रहती है। अभिषेक को लेकर भी एक आखिरी चर्चा ज़रूर कर लें केशव जी। लगातार उनका बल्ला गरजा है, लगातार रन उनके बल्ले से आते रहे। अब ये चर्चा भी चौतरफा चल रही है कि फाइनल में नहीं खेल पाएंगे लगातार, क्योंकि खेल रहे हैं वो एक टोटका कह लीजिए, एक प्रेडिक्शन कह लीजिए, या फिर एक डर कह लीजिए। हाँ, ये पाकिस्तानियों का डर है दरअसल। वो सीमा पार से ऐसी खबरें आ रहे हैं कि अभिषेक शर्मा का बल्ला फाइनल में नहीं चलेगा। ये कल देखा जाएगा, लेकिन अभिषेक को अगर एक बात मैं कहूँगा उसको काम करना चाहिए जिस चीज़ पे, वो है कि जब एक बार सेटल हो जाते हैं तो उन्हें नॉट आउट जाना चाहिए। T20 फॉर्मेट है, बहुत ज़्यादा गेंदे नहीं होते। 120 गेंदे में आप आधी गेंदे मुश्किल से खेलेंगे, ओपनर आ रहे हैं, तब अगर नॉट आउट 60 गेंदे तो खेल सकते हैं। आप आधी इनिंग खत्म कर चुके हैं। हाँ, आधी इनिंग खत्म कर चुके हैं। आपको मैच खत्म करना चाहिए वहाँ पे, दरअसल इनिंग्स खत्म करनी चाहिए। ये नहीं हो रहा है, और मुझे लगता है जो उनके मेंटर रहे हैं युवराज, इनमें और अभिषेक में ये एक अंतर रह जा रहा है। युवराज एक बार सेटल हो जाते थे तो मैच जीत कर जाना पसंद करते थे, या इनिंग्स खत्म करके जाना पसंद करते थे। हालांकि युवराज मिडिल ऑर्डर में खेलते थे, अभिषेक ओपन करते हैं, ये भी एक अंतर है। लेकिन अभिषेक को ये समझना चाहिए कि जितनी देर वो क्रीज पे रहेंगे विपक्षी टीम के लिए सरदर्द बने रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। इसका फायदा जो आने वाले बल्लेबाज हैं उनको मिलता रहेगा। तो एक छोड़ शुभमन गिल से उम्मीद की जाएगी कि वो एंकर करेंगे, जिसके बहुत बड़ी अहमियत होती है, खास करके ऐसे ट्रिकी मैचेस में, जो फाइनल्स जैसे मुकाबले हैं जहां पर कि थोड़ी सी भी गलती आपको महंगी पड़ सकती है। तो यह उम्मीद रहेगी, और मुझे भरोसा है कल शुभमन का बल्ला चलेगा। चलिए, अपने आप में बहुत अच्छी खबर लगी कि इंडियन फैंस को कि शुभमन का बल्ला चले, क्योंकि अभिषेक शर्मा जिस हिसाब की ओपनिंग कर रहे हैं, जिस कदर रन बरसा रहे हैं, वो ज़रूरी है। लेकिन उसके साथ अगर एंकर रोल मिलता है, जिस हिसाब से विराट की लगभग जगह लेने की कोशिश कर रहे हैं और ले रहे हैं शुभमन गिल, वो ज़रूरी होगा। फाइनल मुकाबले के लिए और ज़्यादा ज़रूरी होगा। नज़र होगी हमारी 28 सितंबर का वो दिन, एशिया का किंग कौन होगा। लगातार पाकिस्तान से विवाद के बीच तीसरी बार टीम इंडिया पाकिस्तान से भिड़ेगी। फाइनल मुकाबला दुबई का ग्राउंड। फिर जुड़ेंगे आपके साथ कल चर्चा में, जहां पर बात करेंगे दोनों टीम की प्लेइंग 11 के बारे में। प्लेइंग 11 किस कदर बदलाव से जूझेगी, टॉस की अपडेट क्या होगी, और उसके बाद फॉल्स ऑफ विकेट्स, टीम के क्लाइमैक्स पॉइंट, टर्निंग पॉइंट और पूरे मैच की खबर आपको देंगे। प्लेटफॉर्म का नाम होगा वन इंडिया हिंदी। मेरा नाम है मुकुंद, हमारे साथ थे केशव जी। आप बने रहिए हमारे साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.